जय मसीह की सभी को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमको एक और मौका दिया आने के लिए। लाइव काफ़ी टाइम के बाद मैं लाइव आया हूं, लेकिन इसका कुछ कारण होता है। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को कि जो सही सलामत अभी तक हमें परमेश्वर ने रखा और आप लोगों के बीच में हम परमेश्वर का वचन यानी जो जिसको कहते हैं बाइबल, ये परमेश्वर का जीवित वचन आप लोगों के बीच में शेयर करने के लिए हमें परमेश्वर ने प्रेरित किया। इसलिए हम इन चीज़ों को करते आते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर हमें सहायता करते हैं, मदद करते हैं, बुद्धि ज्ञान देते हैं, उसके हिसाब से हम परमेश्वर का वचन को शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों का काम है परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करना, ठीक है, क्योंकि कोई मनुष्य परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता है। भजन संगीता 138 का 2 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा परमेश्वर ने अपने वचन को महत्व दिया है। तो वो परमेश्वर होकर, आकाश और पृथ्वी का मालिक होकर जब वो वचन के ऊपर इतना महत्व देता है, तो हम मनुष्य जो मात्र एक मिट्टी हैं, हमें कितना परमेश्वर के वचन के ऊपर महत्व देना चाहिए। हमें ज़रूर परमेश्वर का वचन को सुनना चाहिए, दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आज जब उस वक्त में यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, तो उस वक्त में जो मृत्यु की छाया में बैठे थे लोग, जो अंधकार में बैठे थे, उनके ऊपर ज्योति चमकी। वो लोगों ने परमेश्वर के काम को देखा। आज हम केवल, हमारे पास बाइबल है और इस बाइबल के सच्चाई को हम परमेश्वर के सामने पेश करते हैं, परमेश्वर के सामने हम रखते हैं। तो हमारा काम है कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, या जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। जैसे हमारा फेसबुक है जोएल शर्मा करके, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब लाइव कर सकते हैं या पेज को फॉलो कर सकते हैं, या हमारा जो चैनल है जोएल शर्मा करके, उसको भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, आइकन बेल प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वह वीडियो आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग परमेश्वर के करीब जा सकें और परमेश्वर को समझ सकें, ठीक है। क्योंकि वचन जो होता है ना, परमेश्वर का वचन जो होता है ना, वो देने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो या कैसे भी तरीके से देता हो, लेकिन वचन तो वचन है। परमेश्वर का वचन कभी पुराना नहीं होता, परमेश्वर का वचन कभी गलत नहीं होता, या परमेश्वर का वचन में कभी मिलावट नहीं होता। तो देने वाले का तरीका हमने बता चुका हूँ कि कैसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जीवित वचन कभी बदलता नहीं हो। युगान युग एक जैसा ही है, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। जो वचन उसने बातें किया वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। ओके, तो आज हमारा हम आप लोगों को कुछ बता दें कि हमारा जो चर्च है कोलाबा में है और एमएमबी चर्च है, उसका मेन जो लीडर है वो दानियल पास्टर हैं, और वो बहुत सटीक या बोलेंगे तो खरी शिक्षा को लेकर के चलने वाले पास्टर हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं खरी शिक्षा को सुनाने में और आत्मा को बचाने में। और जो जिनका उद्धार हो गया वो लोग भी गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं, जैसे कि चाहे वो जिब्रिस वाला हो जो रबा रबा बोलते हैं ऐसा करके, उनसे भी बाहर आपको निकलना है। क्योंकि ऐसा कोई भी जो वचन में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको मनुष्य समझ नहीं सकता है। ऐसा परमेश्वर ने कोई भी वचन नहीं दिया है जिसको मनुष्य को समझने की ज़रूरत भी नहीं है और समझे ही नहीं, ऐसा कोई भी बाइबल में वचन नहीं है। वो जो कहते हैं 1 कुरिन्थियों 14:2 में, उसमें भी उसका भी कॉन्टेक्स्ट आपको चेक करना पड़ेगा। वो 28 बड़े उसी चैप्टर में 1 कुरिन्थियों 14:2 का अगर 2 पढ़ते हैं तो 28 को भी पढ़िए, तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बातें ये है कि आप ज़रूर अपने आप को चेक करें, बाइबल खुद पढ़ें और बातों को समझें कि परमेश्वर जो भी दान आपको देते हैं ना, वो परमेश्वर अपने कामों में इस्तेमाल कराना चाहते हैं। अगर आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दी है तो आपको बस अपने काम में बिजी रहने के लिए नहीं दिए हैं, उसको कार्य में लाने के लिए परमेश्वर ने दिए हैं, ठीक है। तो हमारा जो चर्च दानियल पास्टर है वो खरी शिक्षा को बिल्कुल लेके चलते हैं। दशवांश के नाम पे वो पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है। 2 कुरिन्थियों 9:7 में जैसा लिखा है कि जैसा मन में जो आप ठानो
वैसा ही आपको दान करना है। आपको दबाव के साथ में नहीं देना है, आपको कुड़कुड़ा कर नहीं देना है। आपको जो लगता है खुशी से, आप चर्च को अगर सपोर्ट कर सकते हो, आपको ऐसा लगता है कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ऐसा उनका शिक्षा है। जब पवित्र आत्मा को लेकर के कि जिस दिन आपको, जैसे लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको मांगना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, पवित्र आत्मा मांगने से नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको उसी दिन दे देते हैं जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु को आप सौंप देते हैं कि प्रभु मैं आपके लिए जीऊँगा, आपके लिए मरूँगा, उसी दिन प्रभु आपको पवित्र आत्मा दे देते हैं। और पहला इफिसियों 1:13 में यही लिखा है कि जिस दिन आपने सत्य के वचन को सुना और उस पर विश्वास किया, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा का छाप दे दिया जाता है। इफिसियों 4:30 में भी यही लिखा है कि पवित्र आत्मा को शौकित मत करो जो छुटकारे के दिन के लिए तुम्हें दाम में दी गई है। तो आप इस बातों को समझें कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। विश्वासियों, जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको बेफिक्र होकर रहना है। आपको किसी बातों को लेकर निराश नहीं होना है कि मुझे जिब्रिश आता नहीं है, यानी मुझे अन्य भाषा आता नहीं है तो मतलब मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे आपका उद्धार हो जाता है, एक वचन से हिसाब से, रोमियो 10:9 के हिसाब से आपका उद्धार हो जाता है ना। लिखा है ना कि आपने यीशु को अगर प्रभु जान के अंगीकार करो, मन से विश्वास करो, तो निश्चय तुम्हारा परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला उठाया, तो निश्चय तुम्हारा उद्धार हो गया। ये विश्वास का वचन है ना। तो उसी तरह आपको ये भी विश्वास करना है कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। पहला यूहन्ना उसका 2:27 में भी यही लिखा है कि वो हमारा टीचर है, वो हमारा बेस्ट टीचर है, हमें सिखाता है। ठीक है, तो आपको निराश नहीं होना है विश्वासियों। और ऐसे अगर आप कोई चर्च में फंसे हुए हैं जहाँ पे कहा जाता है आपको पवित्र आत्मा मांगना है और मांगने से मिलेगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप बाइबल पढ़िए, पास्टर से भी पूछिए अपने कि पास्टर जी ऐसा कोई वचन दिखाइए जहाँ पे हमको लोगों ने मांगा हो और मिला हो, ऐसा करके। ठीक है, जब एक बार पेतु किताब उसका 4 अध्याय 2:4 में जब पवित्र आत्मा नीचे आए तो उन लोगों ने मिला, उन लोगों ने काम किया। और वैसे ही निकोदेमुस के टाइम पे जब वो लोगों ने वचन सुन रहे थे, उनको पवित्र आत्मा मिल गया। तो उसी तरह आप भी जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है, तो आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, किसी पास्टर के दबाव में आप मत आइए, आप यीशु को फॉलो करिए, यीशु वचनों को, बाइबलों को आप खुद पढ़िए, समझिए और परमेश्वर से आप संगति करिए। निराश होकर मत जाइए, परमेश्वर ने आपको रखा इस पृथ्वी पर काम करने के लिए। ठीक है, तो इन बातों को आप समझिए। अभी ये हमारा ख़त्म हुआ। हम आपको लास्ट एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप को चर्च नहीं मिल रहा है, खरी शिक्षा चर्च नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार का आपको दबाव है, तो आप हमारा जो MMB चर्च है, आप ज़रूर उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसके जुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका ये सवाल है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे सकते हैं और आप अपना कहाँ से हैं वो भी बता सकते हैं। तो आपको वो जगह पर अगर हमारा MMB चर्च होगा तो हम लोग आपको वहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको निराश होने की जरूरत है, सब कुछ उसमें आपको कराया जाएगा। मैयत से लेकर शादी विवाह, जो भी आपका साधन है, वो आपकी ज़रूरत की चीज़ें, वो सब कुछ उसमें होता है। तो आपको बेफिक्र होकर के आपको रहना है और परमेश्वर का काम बड़े आनंद के साथ में करना है। किसी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती के साथ में आपको नहीं परमेश्वर का काम करना है। ठीक है, ये हमारा MMB चर्च का रूल्स है और ये परमेश्वर के खरी शिक्षा पे ये चलता है। डैनियल पास्टर हमारा चलाते हैं और बहुत अच्छे प्रचारक हैं, वो बहुत अच्छा पास्टर हैं। वो किसी प्रकार का पैसों के पीछे नहीं भागते हैं और पैसों के लिए वो सेवा नहीं करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को कि ऐसे भी पास्टर आज के समय में रखे हैं जो अपने प्राण के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषा के लिए उन्होंने चिंता नहीं करते, बल्कि वो ज़्यादा करके परमेश्वर के बारे में चिंता करते हैं। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए। अब हम आते हैं अपने मुद्दा के ऊपर। हमारा जो मुद्दा है ये है कि मनुष्य जो है किन बातों से अशुद्ध होता है या क्या चीज़ों से अशुद्ध होता है, हम इन बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं इसलिए हम अशुद्ध हो जाते हैं, या कोई दिन को बनाते हैं कि अगर हमने ये दिन आज खा लिया तो हम अशुद्ध हो गए हैं।
ठीक है, या हमने कोई चीज़ चप्पल कहीं पहन के चले गए तो वो अशुद्ध हो गया, या उसमें से कुछ सामान अगर खा लिए तो वो अशुद्ध हो गया। तो आज हम सारी बातों को मिला करके हम आपको इस वीडियो में जवाब देंगे कि एक मनुष्य अशुद्ध होता कैसे है। ठीक है कि, और मैं वही कहूँगा जो परमेश्वर ने हमें कहा है। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर के रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी इन बातों को जाने कि मनुष्य अशुद्ध होता किस चीज़ों से। कोई भी कह देता है कि आप नॉनवेज आज खाए इसलिए अशुद्ध हो गए, हाँ, या कुछ भी, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित वचन है, वो हमें सही मार्ग बताएगा, वो हमें सही शिक्षा बताएगा। बाइबल हमें सही बताती है कि हमें किन चीज़ों से अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो एक वचन हम पढ़ेंगे पहले, मरकुस का किताब और 7वां अध्याय और 14 और 15 वचन पढ़ के फिर हम आपको बताते हैं कुछ। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, कौन? यीशु मसीह, जब शरीर में वो सेवा कर रहे थे तब की ये बातें हैं। जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे सच में, तभी सभी को, यीशु मसीह चेलो भी थे, उसमें और भी लोग थे विश्वासी, उन सभी को यीशु अपने पास बुलाकर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो। पहला सुनना है, दूसरा समझना है। दो बातें हैं यहाँ पे। देखिए, पहले तो सुनना है। बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, सुनाते हैं, लेकिन सबसे पहले आदत डालिए सुनने का, उसके बाद है समझने का। आप पहले सुने भी और समझे भी, उसके बाद कोई नतीजा तक पहुँचें। ठीक है, तो वचन में लिखा है कि यीशु ने सबको अपने पास बुलाकर तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यीशु मसीह ने खुद कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको बाहर से आपको समा करके अशुद्ध करे। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि आज हमने चिकन खाया, या चिकन खाने वाले लोग अशुद्ध होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जिसने खुद पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, इन सारी चीज़ों को बनाया, ये परमेश्वर कहते हैं कि तुम जो बाहर से लेते हो ना, वो तुमको अशुद्ध नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर से जो निकलता है ना, वो तुमको अशुद्ध कर देता है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट को हम पहुँचेंगे कि यीशु मसीह ये बातें कही कब, तो ये बातों को हम देखते हैं। पढ़ेंगे हम मरकुस का किताब 7वां अध्याय और 1 वचन से लेकर के हम इसको पहले 13 तक पढ़ लेते हैं। उसमें से हम कुछ आप लोगों को बातें सिखाएंगे। बता देता हूँ, मरकुस 7वां अध्याय 1 वचन से लेकर के और 13 वचन तक ये है, तभी आपको ये वचन 14 और 15 वाला समझ में आएगा कि यीशु मसीह ने बात कब कहा। देखिए, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए। किसके पास? यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथ से रोटी खाते देखा। कौन? ये शास्त्री और जो है कि फरीसी। ये लोग क्या देखते हैं कि यीशु के जो चेले थे वो लोग बिना हाथ धोए, ठीक है, रोटी खाते देखते हैं। बता दो आपको कि इन लोगों का, जो यहूदी लोग थे, इन लोगों का नियम क्या था कि जब ये कहीं बाहर जाते थे और जब आते थे खाने के टाइम में, तो या तो ये नहाते थे, पूरा स्नान करते थे, उसके बाद खाने पर ये लोग बैठते थे। ठीक है, पूरा अच्छे से हाथ पांव धो करके अच्छे से बैठते थे, या अपने ऊपर ऐसा जो है ना, ऐसा जल छिड़कते। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा लेकर के परंपरा को चलते हैं कि ऐसा हाथ पांव धोते हैं और ऐसा पानी लेकर के कुछ अपने ऊपर ऐसा करके वो छिड़कते हैं। तो ऐसा उस टाइम में नियम था, ये लोगों का परंपरा था कि ये ऐसा करते थे। तो वही ये फरीसी और शास्त्री कह रहे हैं कि तुम्हारे चेले जो हैं ये अशुद्ध काम क्यों करते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाने को बैठ जाते हैं। हाँ, और दूसरा वचन 3, क्योंकि फरीसी सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते थे। तो वो देखे ना, जब तक वो हाथ पांव बाहर से आकर नहीं धो लेते तब तक वो खाना को हाथ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा।
वचन 4, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। देखिए, जब तक बाज़ार से आकर, जब बाज़ार में जाते थे, बाहर जाते थे तो आते थे तो वो पहले क्या करते थे, स्नान करते थे। जब तक वो स्नान नहीं करते थे तब तक वो कुछ भी खाते नहीं थे। तो वचन में लिखा है, और बाज़ार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। तो जो बर्तन होता था, थाली या लोटा, उसको भी बहुत अच्छे रीति से, जिसमें वो लोग खाते थे, उसको बहुत अच्छी रीति से उसको साफ़ करते थे पानी से बहुत अच्छे से धो करके, स्नान करके, हाँ, और बहुत अच्छे से वो लोग ना, रीति रिवाज था उनका कि बिना वो नहाए, बिना हाथ पांव धोए, बिना बर्तन, जो थाली या जो पानी पीने को लोटा होता था, उसको अच्छे से पहले धो नहीं लेते थे, तब तक वो खाने को नहीं बैठते थे। लेकिन जो यीशु के चेले थे वो सेवकाई करते थे, बाहर कहीं कहीं जा करके वो लोग सेवा करते थे। अब वो बेचारे हार जाते, थक जाते थे, हाँ, भूख लगी होती थी, वो कैसे भी मिलता था खा लेते थे। ठीक है, तो ये लोग ना यीशु के पास कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारे चेले तो अशुद्ध काम करते हैं, बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, परंपरा को ये लोग तोड़ देते हैं। यानी मूसा की व्यवस्था में जो लिखा था, ये लोग बोलते हैं कि उसको लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, आइए वचन 5 को दें। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, किसे? यीशु से पूछा कि तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी, तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्य, ये लोग कह रहे हैं 6 वचन में, उसने उनसे कहा, माफ के 5 पढ़ाओ। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? यीशु से ये लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारे चेले ऐसा क्यों करते हैं कि पूर्वजों के परंपरा पर चलते हैं। आज भी देखिए, मैं आप लोगों की जब परंपरा की बात आई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी जो अन्य जाति लोग हैं, मतलब जो संसार में हैं, वो लोग के पास जब यीशु मसीह का सुसमाचार जाता है, सत्य वचन जाता है, तो वो लोग अपना मन फिराते हैं। वो ऐसा नहीं है कि लिखा है कि वो लोग धर्म बदलते हैं, नहीं, वो अपना जीवन बदलते हैं, अपना हृदय बदलते हैं। वो जो पहले करते रहते हैं ना, वो छोड़ करके जो परमेश्वर को पसंद वाला जीवन है ना, वो जीते रहते हैं। समझ गए? वो अगर पहले, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊं, अगर वो चोरी करते होंगे और वो लोग विश्वास करते, तो चोरी को छोड़कर प्रभु में आकर वो सच्चाई के साथ जीवन बिताते हैं। और अगर वो दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उसको छोड़कर वो पवित्र जीवन आप परमेश्वर में आने के बाद वो बिताते हैं। झूठ बोलते होंगे या किसी को फंसाते होंगे, ये छोड़कर परमेश्वर में सच्चाई का जीवन जीने के लिए अपना निर्णय लेते हैं। तो इसमें धर्म कहाँ बदलने जैसा हुआ मेरे भाई? धर्म बदलने जैसा नहीं हुआ। तो वही तो फिर वो लोग के ऊपर कंप्लेन करते हैं कि देखो पूर्वजों के परंपराओं को तोड़। अच्छा, जब वो संसार में थे, जब वो चोरी कर रहे थे, तब तो आप ही लोग उनको गलत बोलते थे। आप ही लोग बोलते थे कि इनका लड़का बिगड़ गया है, इनका लड़का तो बेवड़ा निकल गया, दारू पीता है, गुटखा खाता है, हाँ, झूठ बोलता है, लोगों को फंसाता है। अरे भाई, उसके पास परमेश्वर नहीं है, वो सत्य को नहीं जानता है, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब उसके पास सत्य गया, सत्य का वचन मिला, सत्य का परमेश्वर मिला, पवित्र आत्मा मिला, तो वो व्यक्ति बदल गया ना। वो कहाँ वो धर्म बदलने जैसा दिखता है? तो उसको लोग बोलते हैं कि तुम पूर्वजों के परंपराओं के जो परमेश्वर है उसको छोड़ करके तुम एक के पीछे चल बैठते हो जो अमेरिका का है। मैं आप लोगों से सवाल अगर पूछूं कि अमेरिका का परमेश्वर क्या अलग है और हिंदुस्तान का क्या परमेश्वर अलग है? नहीं, परमेश्वर एक है। और ये जितने सारे डिनोमिनेशन है, ये टोटल तो इंसान ने बनाया ना मेरे भाई, ये तो टोटल इंसान ने बनाया। इसको कहाँ परमेश्वर ने बनाया कि तुमको ऐसा परमेश्वर ने बताया कि आप ये करते रहना, आप वो करते रहना? ऐसा परमेश्वर ने कब कहा है? नहीं कहा है ना। तो वचन में लिखा है 5 में, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा कि तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते, हाँ, और बिना हाथ धोए वो खाना खाते हैं? तो ये उनका परंपरा था, लेकिन ये करते रहते थे। लेकिन एक जो मेन चीज़ें हैं उसको ये लोग नहीं मानते थे।
उस वक्त भी ये लोग नहीं मानते थे। वचन 6 में पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनिए। उसने उनसे कहा, यीशु ने उन फरीसियों से, शास्त्रियों से कहा, क्या कहा आइए हम देखते हैं। यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके ये सिखाते हैं। ये मनुष्य की जो शिक्षा है, मनुष्य की जो बातें हैं वो सिखाते हैं। तो वो पवित्र, वो नहीं धार्मिक है ना। जो परमेश्वर चाहता है वो धार्मिकता हमें अपनाना है ना मेरे भाई। हमें पूर्वजों को परंपरा को क्यों लेके चलने का, हमें पूर्वजों के चीज़ों को क्यों फॉलो करने का। जो परमेश्वर को पसंद है हमें वो जीवन जीना चाहिए, या हमें वही पालन करना चाहिए, या हमें वही फॉलो करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है। और परमेश्वर दो नहीं होता है, परमेश्वर एक होता है। सर्व ये प्लैनेट का परमेश्वर एक ही है, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक तो एक ही होता है, दो कहाँ होते हैं, दो नहीं होते। ये तो इंसान अपने बुद्धि से कहता है कि ये सबका अलग अलग अपना विश्वास है, कदापि नहीं। ये अलग अलग विश्वास नहीं, ये आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने अपने हिसाब से बनाया। परमेश्वर के हिसाब से ये बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो सबका एक ही है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद कहते हैं कि तुम लोग ओठ से तो मेरा आदर कर रहे हो, पर तुम्हारा जो हृदय है वो मुझसे अलग है, मुझसे अलग है। आप लोग भी यही तो कर रहे हैं ना, कि आंख से देखी हुई चीज़ों को आप आदर कर रहे हो, लेकिन जो चीज़ को आदर करना चाहिए आप उसका आदर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। ये बातें हैं यहाँ पे। वचन 7, ये मेरी व्यर्थ उपासना करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि ये लोग बिना मतलब का ये लोग उपासना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है ना सही नहीं है, मन स्थिर नहीं है। मन से आप करोगे ना तब वो परमेश्वर ग्रहण करेगा। वो मन से क्या करना चाहिए हमें, ये बात को हमें देखना है। तो वचन में क्या लिखा है? व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। तो आप जब मनुष्य की आज्ञा को मानोगे, मनुष्य को खुश करने जैसा आप काम करोगे, तो आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाओगे। वचन 8, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर, हाँ ये मेन मुद्दा है, परमेश्वर के आज्ञा को टाल कर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। तो हमें मनुष्य की रीति को क्यों मानने का, हमें परमेश्वर के आज्ञा को मानने का ना। आज्ञा क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि हमें मनुष्य की बनाई कितना भी हमारा बाप दादा कितने कई पुस्तकों से आते हों, लेकिन उनको हमें क्या ज़रूरत है। आज जब सच्चाई आप बताएंगे ना तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, लेकिन सच्चाई वो सच्चाई है मेरे भाई। बताने दीजिए कि सच्चाई वो सच्चाई है। आपको बुरा लगता है तो आप सच्चा परमेश्वर को खोजिए। सच्चा परमेश्वर जिसने सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, आप उसको खोजिए। बुरा इसमें लगने वाली बात ही नहीं है। आप खोजेंगे तब तो वो मिलेगा ना। आप खुद खोजिए कि ये पृथ्वी को किसने बनाया, ये मुझे मेरी सांसें किसने बनाई, मेरा शरीर को किसने बनाया। और शरीर जो है मट्टी है, इस मट्टी में परमेश्वर ने प्राण डाला है, वो किसने डाला। आप खुद सर्च कर सकते, आप अपने शरीर से ही सर्च कर सकते हैं। आप इस आकाश के जो चिन्ह रखे हुए हैं परमेश्वर ने, सूरज है, चांद है, तारे हैं, हवा है, पेड़ है, खाने के लिए अनाज है, पानी है, ये सब जब पहला टाइम कहीं न कहीं तो आया होगा, तो आप उसी को देख करके आप खुद से सवाल कर सकते हैं ना, क्या हमें उसको धन्यवाद देने की हमें ज़रूरत नहीं है कि जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं, क्या हमें उससे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? हमें बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। जो परमेश्वर हमारे अंदर जो जीवन का सांस फूका है, क्या हमें उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए। जो परमेश्वर हमारे हाथ पांव सलामत सब कुछ मेरा शरीर को बनाया, क्या उसे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? हमें बिल्कुल धन्यवाद दे। तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। किसको? शास्त्री और फरीसियों को परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो और मनुष्य की बनाई हुई रीतियों पर चलते हो। आज मनुष्य किस रीति पर चल रहा है? जो मनुष्य बना रहा है ना नियम कि ऐसा ही है, उनको लग रहा है कि ऐसा मैं करते रहूंगा तो परमेश्वर उनको पसंद करेंगे। कदापि नहीं मेरे भाई। परमेश्वर का बनाई हुई रीति को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ परमेश्वर के ही हिसाब से चलना चाहिए।
परमेश्वर ने अपने लिए एक मंदिर बनाया। आप लोगों को मंदिर पता है, वो मंदिर आप स्वयं हैं। आप स्वयं वो मंदिर हैं। आप बनाई हुई चीज़ों में परमेश्वर को कहेंगे कि आप परमेश्वर में रहेंगे, कदापि नहीं रहेंगे। परमेश्वर क्या किसी चीज़ का मोहताज है? कभी नहीं। परमेश्वर को किसी चीज़ की ज़रूरत है? कभी नहीं। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों के लिए देता है मेरे भाई। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करता है। परमेश्वर की किसी चीज़ की आपसे लालच नहीं है कि आप परमेश्वर को ये चीज़ें देंगे और परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा। ऐसा अगर होता तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता। फिर वो जो गरीब जो नहीं दे पाते, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं देने पा, जिनके पास क्षमता है, फिर उनका क्या होगा? या किसी के पास मीडियम क्लास का है, वो अपना बेचारा कहीं से ला करके दे रहे हैं, और कोई बड़ा आदमी है उसके पास तो भर भर के पैसे हैं, वो तो जितना चाहेगा उतना दे देगा ना परमेश्वर को। तो ये तो एक नंबर पे गिना जाएगा, ये 2 नंबर पे, जो जिसके पास कुछ नहीं है वो तो कुछ नहीं दे पाएगा। तो ये परमेश्वर, ये ऐसा परमेश्वर नहीं है ना। ये पक्षपात वाली बातें हो गई ना। नहीं, परमेश्वर का मतलब वो होता है जो सबको एक जैसा बिल्कुल देखता हो, बिल्कुल सबको एक सरीका देखता हो। तो यीशु मसीह बिल्कुल वैसा ही है जो सबको, पूरे मानव जाति को स्वर्ग लेके जाने के लिए इस पृथ्वी पर आया। हमारा ये विषय नहीं है, लेकिन ये लाइन आया इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है कि आज लोग ना मनुष्य की बनाई हुई रीतियों पे चल रहे हैं, मनुष्य की बनाई हुई नियमों पर चल रहे हैं, ना कि परमेश्वर के बनाए हुए नियम पे चल रहे हैं। परमेश्वर को आज्ञा कुछ और है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके अपनी बनाई हुई रीति पे चल रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने ये इतना साल से, हमारे बाप दादा के दादा इतना साल से फॉलो करते आए, और क्या हमें नहीं करना चाहिए? आप पहले चेक करिए कि जो पहला आदमी था वह, उसको मनुष्य को किसने बनाया और क्या कहा। आपको पता है उत्पत्ति, आपके पास अगर चाहिए तो आप बाइबल चेक करो। उत्पत्ति 1 अध्याय वचन 27 में परमेश्वर ने मनुष्य को किस तरह बनाया? अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। और उसको जब बना चुका परमेश्वर, 2 अध्याय में जब बना चुका परमेश्वर, तो उसको एक ब्लेसिंग दिया, एक आशीर्वाद दिया कि फलो और फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। ये कहकर परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, और ये आशीर्वाद ऐसा आज तक वो फलवंत है, आज तक होते रहा। इसीलिए तो बच्चे 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 पैदा होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आ जाएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक इस पृथ्वी का न्याय नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप इसको नहीं समझ सकते मेरे भाई। परमेश्वर को समझने के लिए आपको खुद का बुद्धि काम नहीं करेगा। आप खुद को खाली करिए, खुद को सरेंडर करिए, खुद को मट्टी समझिए, खुद को पापी समझिए। बाइबल कहती है इस बात को, मैं नहीं कह रहा, बाइबल खुद कहती है कि सब मनुष्य ने पाप किया पर परमेश्वर की महिमा से रहित है, और उसका मजदूरी जो है वो मृत्यु है। लेकिन क्या किया? परमेश्वर ने अपने वरदान को यीशु मसीह में अनंत जीवन रखा है। अनंत जीवन मात्र यीशु मसीह में है, बाकी और कहीं पे नहीं है। वचन 9 पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। अब देखिए, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए ये लोग अपने रीति रिवाज से परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं? टाल देते हैं। मैं वापस पढ़ूंगा ध्यान से। उसने, यीशु ने नहीं कहा, शास्त्रीय परिषद से उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से तुम टाल देते हो। आज लोग यही तो कर रहे हैं। परमेश्वर का आज्ञा यह है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्रणाम करो, मुझे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ये परमेश्वर ने पहले ही लिख के दे चुका है 10 आज्ञा में कि मुझको छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके कदापि नहीं मानना। लेकिन मनुष्य अपने पूर्वजों के बातों को, नियमों को मानने के लिए ये परमेश्वर के आज्ञा को क्या कर रहा है? तोड़ दे रहा है, उसको नकार दे रहा है। और आपको नहीं पता कि ये आज्ञा तोड़ना कितना बड़ा परमेश्वर के नज़र में गुनाहगार हम बन जाते हैं। तो मेरे भाई आप जरूर चेक करिए। हम 10 वचन पे आए, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। ठीक है, अवश्य मार। वचन 11 पढ़ो, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता और माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है। हाँ, तो हम एक वचन पढ़ेंगे। निर्गमन का किताब 20वां अध्याय और वचन 12। ठीक है, पहले 12 पढ़ता। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब आप देख लिए इसमें कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया है, ये आज्ञा है परमेश्वर का कि अपने माता का, अपने पिता का आदर करना, और उसके साथ में क्या है, उसके साथ में आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्या है कि जब आप इस पृथ्वी पर रहोगे तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करके रखेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आप लंबा आयुष तक जी सको। हाँ, आपके कामों पे, आपके सभी चीज़ों पे, जीवनों पे ऊपर आशीष बनी रहे, आपके जीवन पे आशीष बनी रहे। क्या आप नहीं चाहते ऐसा? एक और वचन पढ़ता हूँ, देखिए 21 का 17, निर्गमन 21 का 17, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। जो अपने माता और पिता को श्राप दे वो भी निश्चय मार डाला जाए। अब ये देखिए, ये परमेश्वर ने पहले ही से लिख करके दिया है, लेकिन आप देखो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं। 11 वचन में पढ़ रहा हूँ, परंतु तुम, यीशु मसीह बोल रहे हैं शास्त्री और फरीसियों को, तुम, ठीक है, तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता और माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुँच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, वचन 12, तो तुम उसको उसके पिता और उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते, सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से तुम काम करते हो। तो परमेश्वर का आज्ञा है कि माता पिता का आदर करना, उनको जो चीज़ ज़रूरत है उनको देना, उनका सम्मान करना, उनकी रक्षा करना बुढ़ापे। लेकिन ये न करते हुए अभी आजकल लोग, आप लोग पता है संसार में किन चीज़ों का आदर करते हैं? जो आदर के योग्य हैं उनको नहीं आदर करते, जो आदर के योग्य नहीं है उनका लोग आदर करते हैं। आजकल परमेश्वर ने माता पिता को बताया कि तुम माता पिता का आदर करना, लेकिन माता पिता को आदर लोग नहीं करते हैं, बल्कि उनको ऊपर चिढ़ते हैं, कुड़कुड़ाते हैं कि कितना बोलते हो, कितना क्या करते हो। माता पिता को लोग जरा भी आदर नहीं करते, लेकिन जो चीज़ें को आदर नहीं देना चाहिए उन चीज़ों को लोग आदर आज दे रहे हैं। पत्थर को, लकड़ी को, हाँ आप लोग समझ सकते हैं कि किस, कभी पहाड़ को, किस चीज़ को, वो लोग आँखों से दिखने वाली चीज़ें, तब जाके परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो मोठों से तुम मेरा आदर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो मन है ना वह मुझसे लगा हुआ नहीं है। तो ये भक्ति किस काम का? आप जब तक परमेश्वर का आज्ञा का नहीं पालन करोगे, आप कितना भी दिखावा वाला भक्ति कर लो, कोई काम आपका भक्ति आने वाला नहीं है। ये वचन साफ कहता है। तब जाके कॉन्टेक्स्ट आता है यहाँ पर जो हमने बताया था कि मनुष्य किन चीज़ों से अशुद्ध होता है और किन बातों से अशुद्ध होता है, किन चीज़ों से, किन बातों से। जैसे लोग बोलते हैं कि हम आज चिकन खा लिए, नॉनवेज खा लिए तो हम अशुद्ध हो गए। नहीं मेरे भाई, हम आपको वचन से प्रूफ करेंगे। आइए हम देखते हैं। तब 14 हम पढ़ रहे हैं, मरकुस 7 का 14। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। आप जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ पी रहे हो ना, एक बात बोल दूं कि ये मत सोचिएगा कि मैं दारू की बातें कर रहा हूँ। दारू तो परमेश्वर बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है, नफ़रत करता है इन चीज़ों से परमेश्वर। मतलब जो आप जो कुछ भी खा रहे हो उन चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाना पाप है, हाँ, किसी के जीव हत्या। देखिए परमेश्वर ने, बाइबल से अगर मैं प्रूव करूँ कि परमेश्वर ने इन चीज़ों को स्वयं खाने के लिए हमें आज्ञा दिया है। अब मर्जी आपका है, आप खाओ ना खाओ, ये आपको ज़बरदस्ती परमेश्वर डंडा लेके खड़ा नहीं है कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको सज़ा देंगे या दंड देंगे। नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी है, सॉरी आपकी मर्जी है। आपको फ्रीडम दिया है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपका चॉइस है। ये परमेश्वर आपके ऊपर किसी प्रकार का धब्बा नहीं लगा, किसी प्रकार का वो नहीं लगा। आजकल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईसाई लोग सूअर का मीट खाते हैं। अब बताइए उनकी बुद्धि कहाँ तक है? ईसाई लोग स्वर्ग, अरे भाई वो उनकी मर्जी है, जिसमें जो लोग शुरू से खाते आए हैं वो खा रहे होंगे, लेकिन जो अभी फ्रेश होकर प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता है। मैं भी तो प्रभु को ग्रहण करके मैंने आज तक नहीं खाया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया सूअर के मीट का,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चीज़ अपवित्र है। नहीं, मैं आपको एक वचन में पढ़वाना चाहूँगा इस बात को क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, इसलिए मैं आपको ये वचन में पढ़वा करके मैं आपको सामने इस बात का मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि प्रेरितों का किताब उसका 10वां अध्याय वचन 17 से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि वह दर्शन जो मैंने देखा, ये नहीं, हाँ 9 से पढ़ता हूँ, ठीक है, 9 से। दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। हाँ यही है, प्रेरितों किताब 10 का हम 9 पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दूसरे दिन जब वो चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा था, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई, शब्द पर ध्यान दिए, सब प्रकार के क्या था, चौपाई, और सब प्रकार के रेंगने वाले जंतु और सब प्रकार के आकाश के पक्षी। तो इसमें लिखा है सब प्रकार के चौपाई, तो इसमें सूअर भी आ गए, बरोबर ना, क्योंकि इसमें लिखा है सब प्रकार के चौपाई और उसके बाद लिखा है सब प्रकार के रेंगने वाले जंतु, सब प्रकार के पक्षी, तो इसमें टोटल मतलब जानवर आ गए, बरोबर। आगे सुनिए। और उसे यह ऐसा शब्द सुनाई दिया, यानी पतरस को, यानी यीशु के चेलों को ये शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा, मार करके खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। जो कुछ परमेश्वर, क्या वचन में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसको तुम अशुद्ध पतरस मत कहो। हम मनुष्य भला है, हमारे पास औकात है, हमारे पास हैसियत है कि परमेश्वर ने जो चीज़ों को शुद्ध ठहरा दिया है उसको हम अशुद्ध बना सकते हैं? कभी नहीं, हमारे पास इतनी औकात ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है और वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो शुद्ध ठहराए या अशुद्ध ठहराए। वो परमेश्वर ने जब यहाँ पे ये वचन के हिसाब से क्लियर हो गया कि परमेश्वर ने सूअर को भी क्या ठहराया, शुद्ध ठहराया। अब मर्जी आपका है, आप खाओ या नहीं खाओ, ये परमेश्वर आपके ऊपर ज़बरदस्ती का धब्बा नहीं लगाया या कोई प्रकार का आपको ऊपर ना जोर नहीं दिया है कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं, ये किसी प्रकार का ये चीज़ें परमेश्वर ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करी, आपकी मर्जी है, आप खाओ या ना खाओ, ठीक है। इसको वजह से आजकल कितने मसीह लोगों को लोग टॉर्चर करते हैं कि ये लोग सूअर का मीट खाते हैं और उसके वजह से लोग घृणा करते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोग ने ऐसा बोल करके ना परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ों को क्या कर रहे हो ना, दोष लगा रहे हो। ऐसा ना करो, आप ऐसा करोगे ना तो परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर कैसे आएगा? आपको परमेश्वर आपसे नाराज़ रहेगा और परमेश्वर ही आपसे अगर नाराज़ हो जाए तो आपके जीवन में भलाई कैसे होगा? तो ज़रा बोलते हैं तो सोच समझ करके बोला करिए आप लोग, ठीक है। ये बात को ऊपर ध्यान दीजिए। अभी हम वचन पढ़ते हैं 17 को, ठीक है। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा जो यीशु ने कहा था ये सब बातें। तो ये कोई अशुद्ध कोई चीज़ें मुंह से जाती है वो तुमको अशुद्ध नहीं करती है, जो मुंह से निकलती है वो तुमको अशुद्ध करती है। तो ये चेले बात को समझे नहीं, ठीक है। आज भी बहुत सारे जो मनुष्य हैं, जो विश्वासी तक भी इन बात को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। इसीलिए यीशु एक बात कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं चेलों को। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? देखिए किसको बोले, चेले हैं ये लोग, यीशु के चेले हैं और उनको चेले को प्रभु बोले क्या तुम भी ऐसे ना समझो, जिसको ऐसे ना समझो जो अभी तक तुमने नहीं समझा। क्या तुम नहीं
समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संदास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। ये कहकर प्रभु ने लिखा है सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। तो भला हम कौन होते हैं जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तो हम उसको अशुद्ध कहें? बहुत बड़ा मिस्टेकिंग है, ये मनुष्य को समझना चाहिए बातें। और वचन में यहाँ पे लिखा है कि जो तुम मुंह से खाते हो वो तुम्हारे मन में नहीं पड़ता है, वो तुम्हारे पेट में जाता है और वो संदास से चला जाता है, पोटी से चला जाता है, वो तुम्हारे मन में नहीं रहता है। ठीक है, वचन हम 19 पढ़ेंगे। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संदास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को क्या ठहराया? शुद्ध ठहराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हम पढ़ते हैं, बताए हैं, जैसे हमने बोला कि लास्ट में हम बताएंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपको अशुद्ध करता है। ये मेन मुद्दा है। हमें वो नहीं करना है जो परमेश्वर हमें जो हम अपने आप को अशुद्ध करते हैं, हमें वो काम नहीं करना है। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आप जो खाते हैं ये आपका मर्जी है, ये आपका डिसीजन है। आप नॉनवेज खाओ या ना खाओ, ये इसमें परमेश्वर का आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको परमेश्वर ने फ्रीडम दिया है, आप खाओ ना खाओ। आप नहीं भी खाओगे तो परमेश्वर को आप खुश नहीं कर पाओगे और खाओगे तो नाराज़ भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर अगर देखें, खरी शिक्षा में अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये आपका डिसीजन है, ये आपका खुद का निर्णय है कि मुझे नॉनवेज खाना है। खाने वाला जो है न खाने वाले पर दोष ना लगाए, और जो नहीं खाता है उसको खाने वाला दोषी ना बनाए, किसी प्रकार का दोष न लगाए। ये बिल्कुल परमेश्वर साफ कहता है कि खाने वाला कभी खाने वाले के ऊपर दोष ना लगाए और न खाने वाला खाने वाले के ऊपर दोष ना लगाए, नहीं खाने वाले पर दोष लगाए। ये बिल्कुल कोई किसी को कुछ ज़बरदस्ती नहीं करता। जैसा आजकल बाबा लोग सिखाते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ये पाप है वो पाप है, किसी के जीव हत्या करते हैं। अरे इधर आदमी को लोग मर्डर कर दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं आप पर पड़ी है। और जिसके लिए परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया, बताइए ऐसा पवित्र शास्त्र में निकाल के दिखा सकते हैं किसी जानवर के लिए परमेश्वर ने जान दिया अपना उस बलि क्रूस के ऊपर? कदापि नहीं। परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य को बचाने के लिए अपना खुद का लहू बहा दिया, अपना खुद का जान दिया और तीसरे दिन मरे हुए से जिंदा हुआ, ताकि आप जियो, आपको जीने के लिए, हमको जीने के लिए, और आप जुड़े हैं उसको जीने के लिए यीशु मसीह ने अपना क्रूस पर बलिदान दिया है। ये किसी जानवर के लिए परमेश्वर ने बलिदान नहीं दिया। जानवर, जानते हैं क्यों? इसमें फ़र्क है। जानवर को परमेश्वर ने मुंह से बनाया, लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में, जानते किससे बनाया? हाथ से बनाया। सोचिए आपसे कितना परमेश्वर प्यार करता है कि आपको परमेश्वर ने इसी भूमि की मट्टी से, जिस भूमि को परमेश्वर ने बनाया, इसी मट्टी को परमेश्वर ने हाथ से बनाया और इतना परमेश्वर आपका आदर करता है। यीशु मसीह कहता है कि 100 गौरैयों में से बढ़ करके हो, एक गौरैया भी बिना परमेश्वर की इच्छा के बिना उसमें से नहीं गिर सकती हैं, और तुम उन गौरैयों से बढ़ करके हो। आप पक्षियों से बढ़ करके हो, आप चौपाइयों से बढ़ करके हो, आप रेंगने वाले जंतुओं से बढ़ करके हो परमेश्वर के नज़र में। एक मनुष्य को जब कत्ल किया जाता है ना, कोई कत्ल करता है, मार डालता है ना, तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। जानवर के लिए परमेश्वर को दुख नहीं है, लेकिन इंसान के लिए परमेश्वर को दुख है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने समानता में और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया है। ये बात को समझा करिए। अब हम बताएंगे कि किन चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध होता है, और आपको अपने जीवन में वो आदत को बिल्कुल आने नहीं देना है, एकदम दूर दूर तक आने नहीं देना है, उसको छोड़ देना है। हम पढ़ेंगे और बहुत गौर से सुनिएगा 20 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ऐसा नहीं लिखा है कि जानवर से जो निकलता है उसको अशुद्ध करता है, नहीं, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो बातें क्या है ये हम देखेंगे 21 वचन में। मरकुस
7वां अध्याय 21 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, मन कहाँ निकल रहा है? मन से। ऐसा नहीं लिखा है कि पेट से निकल रहा है, नहीं लिखा है ना मेरे भाई। फिर क्यों कहते हो आप? क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, यानी बेविचार, चोरी। देखिए, बेविचार करना ये आपको अशुद्ध करता है, चोरी आपको अशुद्ध करता है, हत्या आपको अशुद्ध करता है, परस्त्रीगमन आपको अशुद्ध करता है, लोभ आपको अशुद्ध करता है, दुष्टता आपको अशुद्ध करता है, छल करना आपको अशुद्ध करता है, लुचपन करना आपको अशुद्ध करता है, कुदृष्टि से देखना आपको अशुद्ध करता है, निंदा किसी का करना आपको अशुद्ध करता है, अपमान करना किसी का ये आपको अशुद्ध करता है, मूर्खता निकलती है। ये सब जितनी मूर्खता की बातें हैं ये आपके मनों से निकलती है, ये आपके पेट से नहीं निकलता है, ये आपके मन से निकलता है। और वचन 23 कहता है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को क्या कर डालती है? अशुद्ध कर डालती है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए एक बार और ज़रूर पढ़ूंगा 21 वचन से। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार अर्थात बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, दुष्टि, निंदा, अभिमान, ये सब आपको अशुद्ध करता है। ये काम आपको नहीं करना है। आपको परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, आपका परिवार कैसा भी है, काला है, गोरा है, कैसा भी है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपके पास जितना भी आपको काम दिया परमेश्वर, चाहे वो कितने का भी हो, कम का हो, आपके सामने वाला आपका भाई का ज़्यादा इनकम का हो, अपने भाई को देख करके आपको जलस नहीं रखना है। जलस रखना ये परमेश्वर के नज़र में आप अपने आप को अशुद्ध करते हो। किसी के प्रति आप निंदा करते हो, बुरा करते हो किसी का, आप अपने आप को अशुद्ध, सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं होगा, आप अशुद्ध हो जाओगे, आप अपवित्र हो जाओगे। आप समझिए इस बातों को। इसके कारण आपके जीवन में खुशी नहीं रहेगा, शांति नहीं, आप दूसरों को ही देखते रहोगे, दूसरों का ही निंदा करते रहोगे, दूसरों का ही अपमान करते रहोगे, और इससे आप कभी भी आपका भला नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आपके जीवन आश्रित रहे तो आप दूसरों का बुराई करना छोड़ दें, दूसरों का निंदा करना छोड़ दें, दूसरों पर कुदृष्टि डालना छोड़ दें, दूसरे लड़की के चक्कर में पड़ना छोड़ दें। जो परमेश्वर आपके सही टाइम पर जो लड़का या लड़की जो भी परमेश्वर देगा, लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का जो परमेश्वर देगा, वो ही चीज़ें आपको जीवन में आपके लिए है। दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है आपका। ना आपका घर, आपके पास छोटा घर है, परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि बहुत लोगों के पास आज नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया छोटे घर के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हाँ, एक एक चीज़ों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आप किसी को देखकर जलस मत रहिए, किसी की बुराई, किसी की निंदा से करने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। आपका नुकसान को छोड़ के मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ये करना छोड़ दीजिए, दूसरे के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ आपके पास जितना है उसको पलट के देखिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए। आपका जीवन शांति, खुशी, आशीष से भर जाएगा। लास्ट एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये तब होगा जब आप उस परमेश्वर को जानेंगे तब, क्योंकि सही ज्ञान आपको मैं बता दूं, इस बाइबल को छोड़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस बाइबल जिसको आप देख रहे हैं, ये बाइबल को छोड़ करके आपको सही ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एक बुक है, यही एक जो किताब है जो आपके ज़िंदगी को बदल सकता है। मुझे भी यही किताब ने बदला है, मुझे यही किताब को पढ़कर मैंने बदला है, और मेरी इच्छा होती है कि लोगों को मैं बदलूं, लोगों को नशे से बाहर निकालूं, गंदे कामों से बाहर निकालूं। देखिए, जब घटना घट जाती है तो माँ बाप कितना रोते हैं, कितना तकलीफ़ उठाते हैं, लेकिन क्या वो वापस रिपीट हो सकता है? क्या उसको हम फिर से सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सही समय है, अभी अपने आप को सही करें, सच्चा परमेश्वर के सामने आएं और उसको अपनाएं और उसके मर्जी के ऊपर से चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज का मेरा ये मैसेज था। मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को इस वचनों के द्वारा आपको ब्लेस किया, आशीष किया। आप लोग ज़रूर इसमें बने रहें। परमेश्वर आपको खूब आशीष करे, खूब आप लोग बढ़ें और परमेश्वर का शिक्षा जो है आप इसको फैलाएं। पहले खूब स्थिर हो जाएं और दूसरों को भी स्थिर करें, यीशु मसीह के नाम से।
तो हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप लोगों ने सही से समझा है, सुना है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जैसे वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, अब आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को आगे शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको धन्यवाद करे। गॉड ब्लेस यू।